हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफार्म पर आज हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं कला की एक बेसिक क्लास। जो बच्चे टीजीटी, पीजीटी या अन्य प्रकार की कला से संबंधी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या जो क्लास में पढ़ने वाले कला के जो छात्र हैं उनके लिए एक बेहतर सिद्ध होगी। आइए हम देखते हैं कला की बेसिक क्लास। कला शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके अंतर्गत जानकारी करेंगे। कला क्या है? कला क्या है? जो हम काम करते हैं, जो विभिन्न रूपों में हम कोई क्रियाकलाप करते हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें कला का संयोग नहीं है। कला एक मुख्य रूप से जीवन जीने की एक प्रक्रिया भी कला के रूप में शामिल की गई है। हृदय की गहराइयों या सच्चे मन को भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो हमारे मन में सुंदर प्रस्तुतिकरण होता है वह ही कला है। कला क्या है? जो सत्य है, जो सत्य की अनुकृत करता है एवं सुंदर है, वही कला है। कला के द्वारा हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग या प्रतियोग करते हैं। जैसा कि आइए कला का क्लासिफिकेशन, कला का वर्गीकरण। कला का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। कला शब्द की उत्पत्ति। यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है, कला शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। शब्द कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु, इससे कल। कला शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में आता है। वेद का नाम कौन? ऋग्वेद। ऋग्वेद में आता है। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में आता है। तो यहाँ पर कला का वर्गीकरण कैसे किया गया? पृथ्वी पर सजीव प्राणी लाखों करोड़ों की संख्या में पाया जाता है, लेकिन सब अपना जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी प्रकार की कला का यूज करते हैं। जैसा कि एक मानव प्राणी अपना जीवन यापन करने के लिए कला को पहले कलाकारों ने, वैज्ञानिकों ने दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला कौन सा कला? ललित कला। ललित कला को अंग्रेजी में फाइन आर्ट। दूसरा कौन सा भाग बांट गया? उपयोगी कला। दूसरा उपयोगी कला बांटा गया। उपयोगी कला को किस नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है? यूजफुल आर्ट। फाइन आर्ट, इसको पूरा नाम लिख लीजिए, फाइन आर्ट, और इसको कहते हैं यूजफुल आर्ट। यूजफुल आर्ट, इसको यूजफुल आर्ट, फाइन आर्ट और यूजफुल आर्ट। अब ललित कला क्या है, उपयोगी कला क्या है? ललित कला के अंतर्गत इसको क्या कहा जाता है? चारुकला। इसको क्या कहा जाता है? उपयोगी कला को कारुकला। ललित कला के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आकृतियों को शामिल किया गया। जैसे विभिन्न प्रकार की आकृतियों के अलावा भी ललित कला का उद्देश्य मुख्य रूप से मानसिक भावनाओं को उपयुक्त करने के लिए इसे 5 भागों में बांटा गया। कई भाग? 5 भेद बताए गए। 5 भेद बताए गए। नंबर 1 काव्य कला। नंबर 2 मूर्ति कला। नंबर 3 चित्रकला। नंबर 4
संगीत कला, संगीत कला। यहाँ पर संगीत कला के बाद स्थापत्य कला नंबर 5, स्थापत्य कला 5 कलाओं में बांटा गया, जबकि उपयोगी कला के 2 भाग बताए गए। एक हस्तकला, इसको 2 भागों में बांटा गया, हस्तकला, और दूसरा मशीनरी यानी यांत्रिक कला, यांत्रिक कला। पहला एक हस्तकला, हस्तकला, दूसरा यांत्रिक कला। हस्तकला को हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, इसको हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, इसको मशीनरी आर्ट कहते हैं, मशीनरी आर्ट, मशीनरी आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप ललित कला को 5 भागों में बांटा गया, उपयोगी कला को 2 भागों में बांटा गया। ललित कला और उपयोगी कला के भेद अलग अलग हैं। हेगेल ने ही ललित कला को 5 भेद बताए थे। काव्य कला, काव्य कला के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले दोहे, सोरठा या इसके अलावा विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों को शामिल किया गया। मूर्ति कला के अंतर्गत मूर्तियों को शामिल किया गया है। चित्रकला के अंतर्गत जो ड्राइंग पेपर पर बनाने वाली चित्रकला या रंगों द्वारा, हाथों द्वारा मानव अपने जीवन को, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से उतारता है। संगीत कला के अंतर्गत नृत्य कला को शामिल किया गया। स्थापत्य कला के अंतर्गत भवन निर्माण और मंदिरों को शामिल किया गया। जैसा कि इनको भी मिला करके कला को 2 भागों में बांटा गया। एक पहला कौन सा है? दृश्य कला, दृश्य कला, और एक कौन रखा गया? अदृश्य कला, अदृश्य कला। अब दृश्य कला क्या है, अदृश्य कला क्या है? दृश्य कला के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया और अदृश्य कला के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया? अदृश्य कला के अंतर्गत संगीत को शामिल किया गया, संगीत कला को। अदृश्य के अंतर्गत संगीत कला को, अदृश्य में, दृश्य में नहीं, अदृश्य में, अदृश्य यहाँ लिखा हुआ है। अदृश्य के अंतर्गत संगीत कला, इसमें क्या हुआ? संगीत कला, संगीत कला, काव्य कला, संगीत कला और काव्य कला को अदृश्य कला के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अलावा जो भी कलाएं हैं वो दृश्य कला के अंतर्गत शामिल किए गई। दृश्य कला के अंतर्गत मूर्तिकला, मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला, ये 3 कलाओं को दृश्य कला के अंतर्गत, जो कि मूर्ति हम बनाएंगे तो हमको स्पष्ट दिखाई देगी। चित्रकला अगर हम कोई भी ड्राइंग पेपर पर या कैनवास पर या किसी भूमि पर, पृष्ठ तल पर, धरातल पर कहीं भी हम कोई चीज़ चित्र बनाएंगे तो उसको हमको चित्र दिखाई देगा। स्थापत्य कला, भवन निर्माण जो हम कुछ बनाएंगे दिखाई देगा। लेकिन अदृश्य कला, संगीत कला, गीत गाना, सोरठा, दोहा, विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों को गाने दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये हमको सुनाई देगा। अदृश्य है लेकिन सुनाई देगा, श्रव्य है। काव्य कला, लेख लिखे जाएंगे, दिखाई, ये क्या होंगे? दिखाई नहीं देंगे। काव्य कला के अंतर्गत जो भी काव्य गाए जाते हैं, गाने वाले, ये सब इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इस प्रकार हेगेल ने अपनी बुक में एक बुक लिखा था, हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। कौन सी बुक लिखा था? हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ, हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, ये बुक है। ये बुक का नाम है, ये बुक किसने लिखा था? हेगेल ने। किसने लिखा था? हेगेल ने। हेगेल ने यह बुक लिखी थी और अपनी बुक में ही इसको
कला का क्लासिफिकेशन या कला का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन आर्ट को विस्तार रूप से बताया था। यहाँ तक आज हम कला के बारे में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से हुई है। कल धातु है ये। कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। कला का क्लासिफिकेशन हेगल ने क्या किया था, दो भागों में इसको विभाजित करने का काम ललित कला और उपयोगी कला। ललित कला को फाइन आर्ट, उपयोगी कला को यूजफुल आर्ट के नाम से जाना जाता है। ललित कला के अंतर्गत 5 भाग विभाजित किए गए, उपयोगी कला के 2 भेद बांटे गए। ललित कला में काव्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और स्थापत्य कला। तब भी हेगल ने क्या किया था, एक दृश्य कला और आदर्श कला 2 कलाएं अलग अलग मान ली थी। इनके भेदों में 2 आदर्श कला के अंतर्गत संगीत कला और काव्य कला, दृश्य कला के अंतर्गत मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला को शामिल किया गया है। कारुकला में 2 भेद, हस्तकला और यांत्रिक कला। हस्तकला के अंतर्गत हैंडीक्राफ्ट और यांत्रिक कला के मशीनों द्वारा जो बनाए जाने वाले। आज कला का रूप जैसे जैसे शुरुआत से जब कभी पृथ्वी पर मनुष्य ने जीवन यापन किया होगा, धीरे धीरे जैसे उन्होंने अपने प्रयोग को आगे बढ़ाया होगा, वहाँ से कला की उत्पत्ति मानी जाती है। कला को प्राचीन समय में शिल्प कला के नाम से जाना जाता था। पहले पत्थर से शिला पर कला की शुरुआत होकर के भित्ति चित्रण होते हुए, कागज पर चित्रण होते हुए आज वर्तमान समय में कंप्यूटर तक कला का विकास हाई लेवल पर हो चुका है और कला का विकास आगे होता ही रहेगा। धन्यवाद। आज कला की क्लास यहाँ तक ही रहेगी।